अगर आप भी एक एड्सरा यूजर हैं और एड्सरा से अर्निंग करना चाहते हैं तो आज की वीडियो आपके लिए है। अगर आप आज मेरी बताई हुई बात को फॉलो नहीं करेंगे, उस पर नहीं गौर करेंगे, तो हो सकता है बहुत जल्द आपका एड्सरा डोमेन सस्पेंड हो जाए। और अगर सस्पेंड ना भी हो लेकिन आपका रेवेन्यू जरूर जीरो हो जाएगा। अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड, मैं हूं आसिफ अली और आप देख रहे हैं लर्न विद आसिफ चैनल। अगर चैनल पर नए सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन और ऑल नोटिफिकेशन जरूर प्रेस करें ताकि आने वाली तमाम वीडियोस आप तक पहुंच सकें। मेरा एड्सरा पर पूरा कोर्स अवेलेबल है, अगर आप देखना चाहते हो तो आप चैनल पर विजिट करें, वहां पर आपको उसकी पूरी प्लेलिस्ट मिल जाएगी। तो फ्रेंड चलते हैं अपडेट की तरफ। ये काफ़ी लोगों को ये मेल आ चुकी हुई है और माइट भी पॉसिबल आप लोगों को भी आए। मैंने आप लोगों को आज से 11 दिन पहले बता दिया, ये वीडियो पड़ी हुई सामने देख सकते हैं आप लोग, जिसका ये थंबनेल है हाई सीपीएम चाहिए तो जल्दी से ये सेटिंग कर लो, मुझे एयरसेल से मेल आ गई है। ये वाली वीडियो मैंने बनाई थी आपको, इसमें उन्होंने बताया था सारा आपको भी आपने इस तरीके से काम करके ये काम कर सारी सेटिंग कर लेनी है। तो जिन लोगों ने तो कर ली है उनकी बचत हो गई है, जिन लोगों ने नहीं की उनको उनके डोमेन नेम सस्पेंशन की मेल्स आना शुरू हो गई हैं। ये बाकायदा प्रूफ के तौर पर आपके सामने एक मेल शो कर रहा हूं मैं। और ऐसी ये देखिएगा अभी ये चंद दिनों के अंदर धड़ाधड़ ये इस तरह की मेल आनी शुरू हो जानी है। क्यों? क्योंकि एड्सरा पर काम करने वाले लोग जो है ना, उनको मोस्टली पता ही नहीं है रूल्स क्या है, किस तरह से हम लोगों ने काम करना है। मैं आपको एक बड़ी मजे की स्टोरी सुनाता हूँ। एक दफा का जिक्र है कि एक आदमी था जो कि मट्टी के बर्तन बनाने का काम करता था, किसी के पास मुलाजमत था वहां पे करता। तो उसको काफी साल हो गए, उसने सोचा कि अब मैं कारीगर हो गया हूँ, अब मुझे अपना जाती काम करना चाहिए। क्योंकि मैं सारा काम मट्टी गूंदने से लेके बर्तन निकालने तक सारा काम मैं करता हूँ, सिर्फ जो मेरा उस्ताद है वो तो मेरे पास खड़ा होता है बस। उसने क्या किया, उसने अपनी एक आवी लगा ली, जिसमें बर्तन पकते हैं उसे आवी कहते हैं, वो लगा ली। तो माजरा क्या हुआ, जब बर्तन पककर तैयार हो गए ना, जो बर्तन बाहर निकाल के रखता वो बर्तन तिड़क जाता, टूट जाता, उसमें दरार आ जाती। बड़ा परेशान, शायद को कमी रह गई हो, ये सोचकर उसने दोबारा वही काम किया। दोबारा आटा गूंदा, मट्टी गूंदी और बर्तन बनाए, लेकिन फिर वही काम हुआ। उसने 3 बार ये काम किया लेकिन तीनों बार बर्तन में दरार आ जाती। एंड पे बहुत परेशान होकर अपने टीचर के पास, अपने उस्ताद के पास गया, उनसे कहा कि ये मसला आ रहा है, मैं जो बर्तन बनाता हूँ ना वो तिड़क जाता है, टूट जाता है, आप मुझे बताएं भी क्या वजह है, क्यों ऐसा हो रहा है। तो उन्होंने कहा यार मसला ही कोई नहीं है, क्यों तिड़क रहा है, चलो मैं तुम्हारे साथ चलता हूँ। उस्ताद जब साथ आया तो उस्ताद ने कहा अच्छा चलो निकालो जरा बर्तन बाहर। उसने बर्तन बाहर निकाल के उस्ताद को पकड़ाया है। तो उस्ताद ने क्या किया, उस्ताद ने बर्तन अपने हाथ में पकड़ा और बर्तन को बाहर निकलते एक फूंक मारी और बर्तन साइड पर रख दिया। और शागिर्द ये देखकर हैरान हो गया, भी बर्तन बिल्कुल भी नहीं टूटा, उसमें कोई दरार नहीं आई। उस्ताद ने कहा बेटा तुम सारा काम ठीक कर रहे थे, तुम मेरे पास भी सारा काम तुम ही करते थे, लेकिन तुम्हें याद होगा मैं तुम्हारे पास खड़ा होता था, जब तुम बर्तन निकाल कर मुझे पकड़ाते थे ना, तो मैं सिर्फ बर्तन को फूंक मारता था, क्योंकि बर्तन गर्म होता है, जब बाहर निकलता है उसको बाहर की हवा पड़ती है तो वो बर्दाश्त नहीं करता और तिरक जाता है। जब मैं उसको फूंक मारता हूं तो उसकी हिद्दत ठंडी हो जाती है, उससे बर्तन तिरकता नहीं है। तो मकसद ये बताने का, जो उस्ताद है ना वो उस्ताद ही होता है। बेशुमार चीजें ऐसी होती हैं जो कि आपको लगता है भी आप कारीगर हो गए हैं, समझ चुके हैं, लेकिन आप लोगों के लिए नए से नए पॉइंट्स होते हैं जो कि सीखने बहुत जरूरी होती हैं। तो इसीलिए अगर आप लोग एड्स से अर्निंग करना चाहते हैं, रात को मेरी बच्चों से तकरीबन आधा घंटा, जो मेरे ग्रुप मेंबर्स हैं, मेरा एक एड्स का ग्रुप बना हुआ है बॉयज़ का और गर्ल्स का, तो अगर आप लोगों ने ज्वाइन करना है तो उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा मैं, आप उसको ज्वाइन कर लीजिएगा। लेकिन आपको बता दूं मैं फ़िलहाल सपोर्ट नहीं दे रहा उन लोगों को, रमज़ान वालों के बाद इंशाल्लाह सपोर्ट दूंगा। मैं फ़िलहाल मेरी मसरूफियत जा रही है रोज़ों की वजह से। अच्छा, तो मेरी डिस्कशन यही हो रही थी कि हम लोग क्या करें, हम किस तरह से अर्निंग करें। तो डिटेल्ड फिर मैंने उनको हर चीज़ समझाई, यही बातें सारी मैंने वीडियो में बताई हुई हैं, कोई चीज़ एक्स्ट्रा नहीं है, कोई बात मैं स्किप नहीं की। ये आपके सामने पूरा कोर्स पड़ा हुआ है, हर चीज़ पड़ी हुई है, फ्री में पड़ी हुई है, सारे पेड चीज़ें हैं। यही चीज़ें आप फेसबुक पर चले जाएं, जो मेथड ट्रिक्स बेच रहे होंगे आपको पेड में देंगे, लेकिन मैंने आपको ये हर चीज़ फ्री में सिखा दी हुई है। और जितना पॉसिबल है मैंने आप लोगों को साथ उसमें उसके कुछ गिव अवे भी दिए हैं।
बेशुमार कोर्सेज दिए हैं, थीम दिए हैं, उसके अलावा मैंने आप लोगों को उसके सारे गुर बताए हैं, चीज़ें बताई हैं। अब काम तो भाई आप लोगों ने करना है। तो बात कर रहे थे हम लोग मेल की, जो एस्ट्रो की तरफ से मेल आई है। ये मेल अक्सर में शो हो रही है, इसमें लिखा हुआ है योर एंटी एड ब्लॉकर डोमेन हैज बीन अनलिंक्ड फ्रॉम योर अकाउंट एज यू हैव नॉट यूज इट फॉर अ लॉन्ग टाइम। अब आपको पता भी नहीं होगा भी आपका डोमेन नेम चेंज हो चुका हुआ है। अगर तो आप लोगों ने अपना डोमेन नेम अभी तक चेंज नहीं करवाया ना, तो फिर मैंने वीडियो बनाई थी, उसको देखकर सबसे पहले अपना डोमेन नेम चेंज करवाएं। ये वाली वीडियो थी, ये वाली, इसको देखकर आप लोग अपना डोमेन नेम चेंज करवाएं। उसके बाद आप लोग जब डोमेन नेम चेंज हो जाएगा, अब आपका अपडेटेड डोमेन नेम आएगा। आपने क्या करना है, आपने जो पोस्ट तैयार करनी है नई, उसमें आपने अपनी नई एड्स लगानी है। लेकिन नई एड लगाने से पहले आपने क्या करना है, अपने डायरेक्ट लिंक नए क्रिएट कर लेने हैं। कम से कम 2 से 3 डायरेक्ट लिंक नए क्रिएट कर लें, और उसके बाद फिर अपनी सारी एड्स लगाएं। जैसा कि इस मेल में भी कहा गया है, यू कैन रीएक्टिवेट योर प्लेसमेंट एंड देन रिक्वेस्ट ए न्यू एंटी एड ब्लॉक डोमेन। उसके बाद कह रहा प्लीज डोंट फॉरगेट, उसके बाद बता रहा है, देखें सुने, प्लीज डोंट फॉरगेट टू अपडेट द कोड। उसके बाद सुनिए क्या कह रहा है वो, प्लीज डोंट फॉरगेट टू अपडेट द कोड्स आफ्टरवर्ड। इसके बाद कोड चेंज करना, अपडेट करना ना भूलें। कौन से कोड? जो कि आपके एड्स के कोड होते हैं। मतलब आपने दोबारा से अपने ब्लॉग्स में ऐड लगानी है। जितने ब्लॉग विषय आप बना चुके हैं, जितना काम आप लोग कर चुके हैं, वो आपका खत्म हो गया, वो आपका जीरो हो गया। उससे आपको फिलहाल चाहे कुछ सेंट अर्निंग हो रही होगी, लेकिन इन फ्यूचर में नहीं होने वाली। ये मैं आपको क्लियरली बात बता दूं। फिलहाल तो आपको ऐसे पर अर्निंग हो रही है ना, लेकिन जब आप लोग आगे जाएंगे ना, तो आगे जाकर आपको उसमें से अर्निंग कोई नहीं होनी। वजह क्या है? वजह उसमें ये है क्योंकि हर बंदा ही एड ब्लॉकर यूज कर रहा है, और हमें तो यूएस की ट्रैफिक स्पेशली चाहिए होती है। वहां पर तो समझ लें एक किस्म का बिल्ट इन वाला एड ब्लॉकर ही लगे होते हैं। ये देखे ना, मैं आप लोगों को बताता हूँ, हम लोग जाते हैं एडसिरा के ऊपर, या एडसिरा पर आए हैं, तो यहाँ पर ये देखें, ये मेरी एड्स हैं। मैं भी अपने सारे ब्लॉग चेंज करूंगा, उसमें एड्स बाहर से लगाऊंगा। आप लोगों ने ब्लॉगर के अंदर जो मैंने आपको बताया था, तरीका सिखाया था मैंने, उसमें 9 की 9 ऐड लगानी सिखाई है मैंने आप लोगों को। यहाँ पर वीडियोस पड़ी होगी आपके सामने, वो वाली वीडियो भी, ये देखें, ये वाली वीडियो है। ठीक हो गया, ये चैलेंज ऐड लगाने का तरीका किसी ने सिखाया होगा। ये वीडियो आप लोगों ने देख लेनी है, ताकि इसी हिसाब से फिर आप दोबारा ऐड लगा सकें। तो जिन लोगों ने देखी हुई है, वो इसको चाहे दोबारा ना देखें, बस ऐड लगा लें। तो फ्रेंड, ये थी आज की वीडियो। आई होप आपको पसंद आई हो, पसंद लाइक जरूर कीजिएगा। इंशाल्लाह कमेंट में आपने अपनी राय का इजहार जरूर करना है, आज की वीडियो आपको कैसी लगी। तो इंशाल्लाह बहुत जल्द आपसे मुलाकात होगी, तब तक के लिए अस्सलाम वालेकुम।